बढ़ते आगे आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी जानकारी है। जवानों से मिले पीएम मोदी। जवानों से बातचीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इससे पहले हम आपको सूचना दे रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री ने पाक को चेतावनी दी है। कल का संबोधन प्रधानमंत्री का गौर करने लायक और एक एक वाक्य प्रधानमंत्री का, जिसमें साफ झलक रहा था कि ये नया भारत है। ये दुश्मन को सीमा के पार जाकर भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अगर उंगली उठाई जाएगी भारत पर तो फिर भारत छोड़ेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दो टूक शब्दों में कहा था कि आतंक और टॉक साथ नहीं हो सकता, टेरर और टॉक साथ नहीं हो सकता, साथ ही खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंक को पनाह देने को लेकर होगी। और ये कुछ तस्वीरें हैं जब आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी जवानों से मिले। जाहिर तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो ये हैं ही, लेकिन एक मुस्कुराहट भी सभी जवानों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जवानों के शौर्य, वीरता, पराक्रम, अदम्य साहस की सराहना की होगी, क्योंकि जितनी सराहना हमारे सेना के जवानों की जाए, चाहे जल हो या थल या फिर नौसेना, सशस्त्र बलों ने बखूबी अपना काम किया और दुश्मन को यह दिखा दिया कि भारत अब किसी भी तरह से आतंक के पनाहगारों को और भारत का अगर नुकसान करने की कोशिश की जाती है तो फिर यह हिमाकत केवल कल्पना मात्र है, इसे संभव होने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री से पहले भी सराहना कर चुके हैं जवानों की, क्योंकि हमारे देश के जवान लगातार डटे रहे सीमा पर और सीमावर्ती इलाकों में। जवानों के शौर्य के चलते ही, वीरता के चलते ही सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग चैन की नींद रात में सो पाए। सभी का भरोसा था, हमने एक एक कर सभी से हाल भी जाना था, आप तक भी पहुंचाया था कि कैसे, चाहे एक छोटी बच्ची हो या फिर सभी निश्चिंत हैं, इसीलिए क्योंकि देश के जवान डटे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार संपर्क में थे तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ। अलग अलग बैठक कर प्रधानमंत्री की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही थी, पल पल की अपडेट ले रहे थे और अब आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले हैं। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि शुरुआती रूप से ही भारत ने साफ किया था कि भारत का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन गुनाहगारों को सजा देना है जिन्होंने अलग अलग आतंकी घटनाएं कर भारत का अमन, चैन, सुकून, शांति लेने का प्रयास किया है और भारत में उन महिलाओं के पति का खून बहाया है जो निर्दोष थे, जो निहत्थे थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑनगोइंग ऑपरेशन। जवानों से प्रधानमंत्री की मुलाकात आदमपुर एयरबेस पर हुई है। आदमपुर एयरबेस पर जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री और सभी के चेहरे खिल उठे। यह भी कहा गया था कि तनाव की स्थिति को देखते हुए सेना के जवानों को खुली छूट है, खुली छूट इस बात की कि अब किसी तरह की परमिशन का इंतजार नहीं करना होगा। अगर कहीं घुसपैठ की खबरें आती हैं तो फिर सेना को यह खुली छूट थी कि सेना अपनी सतर्कता के आधार पर कोई भी कदम उठा सकती है। देश की सुरक्षा के लिए सेना को जो कदम उठाना पड़े वो उठाने के लिए सेना को फ्री हैंड दिए गए थे और इस बात की सराहना रक्षा विशेषज्ञों की ओर से भी की गई है, क्योंकि हर देशवासी का खून खौला 22 अप्रैल को जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत के एक एक करके बड़े फैसले सामने आए। विदेश नीति को अपनी मजबूत किया गया और कहा गया कि न सिर्फ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब आतंक के अड्डे पर कार्रवाई कर दिया जाएगा, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत भी सिंधु जल संधि को रद्द करना, वीजा को तत्काल प्रभाव से रद्द करना, यहां मौजूदा पाकिस्तानियों को
पाकिस्तान वापस भेजना, और ऐसे ही कई बड़े कदम भारत ने उठाए थे। लेकिन फिर उसके बाद 6-7 मई की दरमियानी रात को भारत का ऑपरेशन सिंदूर 9 स्थानों पर टेरर कैंप्स को तबाह कर दिया गया। और ये वो टेरर थे जो 3 बड़े आतंकी मारे गए 2 दिन पूर्व। जब रविवार को तीनों सेना की संयुक्त रूप से प्रेस ब्रीफिंग हुई थी तो बताया गया था कि 3 जो बड़े आतंकी मारे गए हैं वो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। और कितनी बड़ी कामयाबी भारत को मिली इन आतंकियों को मारकर, क्योंकि इन आतंकियों ने भारत के लिए गलत इरादा पाल रखा था और भारत में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में इनका हाथ था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें ले रहे थे। कभी मायने क्या समझा जाए आदमपुर एयरबेस, और हमने देखा जब पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा था, नापाक कोशिशें कर रहा था, तो हमारे कई एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की। और ये दूसरा सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस भी है। सबसे बड़ा, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि दूसरा सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस है। और इसके साथ साथ इसकी लोकेशन अगर हम समझेंगे तो आदमपुर उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। पंजाब में आपने देखा, पंजाब जलंधर डिस्ट्रिक्ट हुआ, अमृतसर हुआ, ये वो तमाम वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा था। देखिए आदमपुर सब तहसील है जलंधर डिस्ट्रिक्ट का, और सबसे ज्यादा होशियारपुर का जिक्र कर ले, जहां पर आपको याद होगा कि उनके ड्रोन से 3 लोग घायल हुए, घर में आग लगी, वो पंजाब का इलाका था। तो पंजाब में ज्यादा उस तरह की स्थिति थी नाजुक, जो बॉर्डर के इलाके से तो है ही जुड़ा हुआ। तो पंजाब जाकर भी प्रधानमंत्री का, अगर इसको जाहिर तौर पे ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल मैसेज नहीं समझा जाना चाहिए, पर एक तो ये दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है। दूसरा, पंजाब के सैनिकों ने बहुत ही शौर्यता के साथ ब्रेवली वो सारी चीजों को फेस ऑफ किया। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बनाया है पाकिस्तान की तरफ से, अगर ड्रोन आए हैं, कल रात तक भी जो ड्रोन देखे गए हैं वो पंजाब में देखे गए, श्रीनगर में देखे गए। तो ये जो 2 इलाके थे, श्रीनगर और पंजाब, जम्मू कश्मीर और पंजाब, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा गतिविधियां थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस जो जलंधर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां जाकर एक बड़ा मैसेज ना सिर्फ उनके मनोबल को बढ़ाना चाहते थे सैनिकों को, जो धन्यवाद उन्होंने टीवी पे कल रात को 8 बजे दिया, वो धन्यवाद वो उनको सराहना चाहते थे उनके बीच में पहुंचकर। देखिए जीवन में मोटिवेशन जो पेप्टॉक होती है आखिरी, आप देखिए कि यूं ही कोई सरहद पर एक 23-24 साल का जवान, पता होते हुए भी कि मौत सामने मंडरा रही है, फिर भी वो ये कहता है कि आओ मेरे पीछे आओ और मैं आगे बढ़ता हूँ, और फिर बिना अपनी जान की परवाह किए देश को बचाने के लिए आगे चला जाता है। ये जो है वो बिना मोटिवेशन के नहीं हो सकता। जो आखिरी पेप्टॉक होती है, ये पता होता है कि जो हमारा लीडर है हमारे साथ खड़ा है, देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा है, तो ये बहुत जरूरी है। सेना में कोई भी कार्य को अंजाम देने के लिए जो मोटिवेशन है, देशभक्ति है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और वही एक बार फिर मोटिवेशन भरने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हूँ, और तुम लोगों ने जो जाबाज तरीके से जो जवाब दिया उसको मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तरीका है एक लीडर का, एक मोटिवेशन का। इसे ही शायद असली लीडरशिप कही जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री को हर वर्ग के लोग एक लीडर के तौर पे, अपने मेंटर के तौर पे देखते हैं। और आदमपुर एयरबेस पहुंचकर उन्होंने पंजाब के लोगों को भी मैसेज दिया कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए किस तरह की चिंता है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है कि वो वाली सरकार है, केंद्र शासित सरकार है, तो जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा की रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के ऊपर है, प्रधानमंत्री की डायरेक्ट जिम्मेदारी है। फिर अगर हम राजस्थान का जिक्र करें जहां पर ड्रोन दिख रहे थे, तो जाहिर तौर पे बीजेपी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। लेकिन पंजाब में कई बार पॉलिटिकली मैसेज जाता है कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे ओन करा। जहां पर आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी की सरकार है, वहां पर जाकर वो जिम्मेदारी निभाना, पहुंचना और वहां के सैनिकों को बल देना और पंजाब के लोगों को मैसेज देना कि हमारा पूरा ध्यान पंजाब के ऊपर है, पंजाब बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पॉलिटिकल कोई वो नहीं है कि सरकार हमारी नहीं तो ऐसी स्थिति होगी। तो शायद, और पंजाब सबसे ज्यादा अफेक्ट भी हुआ है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है पंजाब। तो इस सारी चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना कई मैसेज देता है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए जब जवानों के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचते तो जवान जो है वहां पर वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं, और ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए वो
वो बिल्कुल अपने हर चीज को त्याग कर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हर एक इंसान की वो रक्षा करते हैं। यही बात इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऐसा आसान नहीं होता कि सामने मौत मंडरा रही हो, सामने अटैक हो रहा हो, सामने गोलियां बरस रही हो और सामने ड्रोन्स दिख रहे हों और कभी भी कुछ भी स्थिति में होने की। आप देखिए कि बीएसएफ के जवान शहीद हुए हैं, कई जवान इसमें हमारे शहीद हुए हैं। ये तभी हो सकता है जब आपने मर मिटने वाली, अपने देश के लिए मर मिटने वाली आपके अंदर भावना हो। और इसीलिए हम अपनी आर्मी को जो सलाम करते हैं, हम तीनों आर्मियों को जिस तरीके से अपने जो सैनिकों को देखते हैं, मैंने इसीलिए उस पेप टॉक का जिक्र किया कि हम युद्ध में उतरने से पहले या किसी भी तरीके की जवाबी कार्रवाई में उतरने से पहले जो आखिरी की जो पेप टॉक होती है सीनियर्स के द्वारा, वो उस आदमी को उस सारी चीजों को एक साथ जैसे बोलते हैं कि भिड़ने के लिए, लड़ाई में उतरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रधानमंत्री का ये पहुंचना उसी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री का उनको मोटिवेशन देना, उनको धन्यवाद देना, उनको सलाम करना, उनको ये बताना कि आप असली जिसे बोलते हैं कि माँ भारती के सपूत हैं और माँ भारती को सलाम करते हुए आपको, तो वो मोटिवेशन और वो जो रिश्ता है वो अपने आप में बिल्कुल। अदिति आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इसी बीच दो तस्वीरें जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर का इंपैक्ट आप इसे ऐसे समझिए, भारत और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों देश में तनाव की स्थिति। अब ऑपरेशन सिंदूर का ये इंपैक्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचते हैं, मुलाकात करते नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की आपकी स्क्रीन पर है, ऑपरेशन सिंदूर का इंपैक्ट, यानी कि घायल पाकिस्तानी सेना से मुनीर मिलते नजर आते हैं। और देखिए जिस तरह से मुनीर का स्टेटमेंट रहा था, एक जहरीले बोल थे जो कि देश को दहलाने की कोशिश की गई थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नाकाम किया गया। और ये दो तस्वीरें अदिति अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और कई मैसेजेस भी दे रही हैं। तो हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दो तस्वीर आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का इंपैक्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब रात 8 बजे देश को संबोधित करते हैं तो तमाम बातों का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की शौर्य की बात कही, ये बताया कि किस तरह से जो हमारे जवान थे वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए और उनका हौसला अफजाई करते नजर आए। और फिलहाल